हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। तो आज ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने जेई मेंस की बच्चों डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। क्या क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं ये भी बता दिया गया है। और बहुत ही अच्छे से बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल डे। इतना बड़ा जो एग्जाम होता है जेई मेंस का, वहां पे बच्चों बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए गए हैं विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट द एस्पिरेंट्स, राइट। बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है, दैट इज ट्रू। अब हमें यह जानना है कि भाई नीट में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस सेशन में ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जेई मेंस में, कब कब होने वाले एग्जामिनेशन, कितनी बार एग्जामिनेशन होगा एक साल में, और क्या क्या एग्जाम के पैटर्न में, स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है, और हम नीट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस कम कर दिया गया था, तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन था कि सर अगर सीबीएसई का सिलेबस कम हो चुका है तो फिर नीट में या फिर जेई मेंस में कैसे पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन एनटीए ने और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बच्चों ढूंढ निकाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस एवरीवन। तो चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाफट फटाफट हम लोग बच्चों डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी नीट टॉपर्स, तो फटाफट बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, राइट एवरीवन। तो चलिए गाइस धमाका करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज ये है बच्चों की अब जेई मेंस साल में 4 बार होगा, 4 टाइम्स इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। पहला जेई मेंस का एग्जाम इस साल यानी कि 2021 में फेब के महीने में होने वाला है, दूसरा मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, यानी बैक टू बैक हर महीने बच्चों एक एक बार जेई मेंस का एग्जाम होगा। और ऐसा नहीं है कि जेई मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होता है, तो आप ये मत समझिए कि फेब को सिर्फ एक डेट होगा जिस दिन जेई मेंस का एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, उसके अलावा 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन तक भी चलता है बच्चों। फेब्रुवरी वाले जो जेई मेंस के एग्जाम होने वाले हैं उसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी गई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बता दिया है। हालांकि मार्च, अप्रैल और मई वाले एग्जाम्स की अभी डेट नहीं आई है। तो जो फरवरी में एग्जाम होगा वो बच्चों 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में होने वाला है। यहां पे जो एग्जैक्ट डिटेल्स होंगे शिफ्ट के वो बाद में शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन हाँ यहां से यहां तक बच्चों आपका फेब में एग्जाम होने वाला है। आप सोचो, जो बच्चा अगर फेब में एग्जाम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पे बाहर निकलना इतना सेफ नहीं है, तो हो सकता है कोई बच्चा फेब में एग्जाम ना दे पाए, मार्च में भी ना दे पाए, तो वो अप्रैल में दे सकता है, वो मई में भी दे सकता है, वो जब चाहे तब एग्जाम दे सकता है। हर महीने कंपलसरी नहीं है कि आप हर बार एग्जाम दो, कोई भी एक एग्जाम आप दोगे तो चलेगा। लेकिन जो बच्चे बार बार एग्जाम देंगे, लेट्स से दे आर ट्राइंग देयर लक, है ना, पहले में भी दिया बहुत अच्छा नहीं हुआ, दूसरे में दिया, तीसरे में दिया, चौथे में भी दे दिया, उस केस में बच्चों बेस्ट स्कोर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन प्लीज नोट, इट इज नॉट कंपलसरी टू गिव ऑल द एग्जामिनेशंस, राइट। आप या तो फेब में दे सकते हैं, या तो मार्च में, या अप्रैल में, या मई में। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। दिस इज वंडरफुल थिंग, बिकॉज जो बच्चे किसी भी कारणवश अपना एग्जाम नहीं दे पाए किसी भी महीने में, उनके पास एक और मौका रहेगा, राइट। एंड इतना ही नहीं, आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। मान लीजिए आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं, फेब में आपने एग्जाम दिया एंड लेट्स से यू मेड सम मिस्टेक्स, तो आप अगले वाले एग्जाम्स में उसको सुधार सकते हैं। इट्स लाइक बेटा टेस्ट सीरीज, 4 महीने तक आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, हर महीने आप एक एग्जाम दे सकते हैं। सो दैट इज जस्ट वंडरफुल, दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो जेई के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। नीट हालांकि हमारा ऑफलाइन होता है, तो हम ये चीजें एक्सपेक्ट करें या नहीं करें, इस पे हम बहुत डिटेल में अभी बच्चों बातें करने वाले हैं। इसके अलावा हमको सर ने और क्या बताया बच्चों, 10 मिनट का सेशन है, फटाफट सारे इंफॉर्मेशन बता के सेशन एंड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या बताया, लैंग्वेजेस बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सारे और अदर लैंग्वेजेस में भी आप जेईई मेंस एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने लैंग्वेज में ही प्रोफिशिएंसी होती है, उसी में वो एग्जाम भी देना चाहते हैं और वही उनके लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है। तो बेटा ये भी यहाँ पे कर दिया गया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने इन चीजों का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, राइट एवरीवन। तो ये था पहला धमाका, राइट एवरीवन। दूसरा धमाका, दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था 30%। अब आप बताइए, अगर सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो फिर जेईई मेंस में आप हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है वो क्या करेगा उसमें जाके। तो इसके लिए क्या जुगाड़ लगाया गया बच्चों, देखो जेईई मेंस में पहले 75 क्वेश्चंस आते थे, 25 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, यानी कि 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 25 मैथमेटिक्स से, यानी कि 75 क्वेश्चंस होते थे।
और आपको सारे 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ ऑप्शन है आपके पास कि ये क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन छोड़ दो। यू डिडंट हैव दैट ऑप्शन बिफोर। अब से बच्चों जेईई मेंस में 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 90 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस ऑप्शनल रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, यानी कि टोटल आपको कितने सॉल्व करने की जरूरत है? आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। और जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हो सकता है वो डिलीटेड पोर्शन का हो, तो आप उसको मत करो, आप अब दूसरा क्वेश्चन कर लो, राइट? सो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन। और बच्चों ये हम नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस वी कैन एक्सपेक्ट इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि जेईई मेंस के बच्चों के लिए जब ये बात कंसीडर करी गई है कि वो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते थे, सीबीएसई में पढ़ के उनका बहुत सारा टॉपिक रह गया, वो कवर नहीं कर पाए, तो जेईई मेंस में हम कैसे पूछ सकते हैं? तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है बच्चों नीट के बारे में, लेकिन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि ये नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ, ये बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी बच्चों कि जेईई मेंस के बच्चों को ये कंसीडर कर लिया गया कि ठीक है आपका सिलेबस डिलीट हुआ था। सिलेबस तो सभी बच्चों का डिलीट हुआ है। सीबीएसई में तो क्या जेईई मेंस और क्या नीट बच्चों, आप 12th के स्टूडेंट होते हैं, दैट्स इट। आप साइंस के 12th के स्टूडेंट होते हैं एंड दैट्स इट, चाहे वो बायो हो चाहे मैथ्स हो। तो अगर ये जेईई मेंस में हुआ है तो ऐसा ही कुछ हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस विल डेफिनेटली हैपन इन नीट एग्जामिनेशन। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पोर्शन सीबीएसई में नहीं है तो उस चीज को हम कैसे कवर करें, अगर वो एग्जाम में दिख गया तो हमारी क्या हालत होगी, राइट एवरीवन? कोई बोल रहा है कंपटीशन बढ़ जाएगा। बेटा कंपटीशन हर साल बढ़ता है, तुम्हें अपने कंपटीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर साल सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में, स्पोर्ट्स में, हर जगह बच्चों कंपटीशन बढ़ता है। पहले जब ओडीआई मैचेस होते थे क्रिकेट में तो 260 का स्कोर विनिंग स्कोर माना जाता था। आप 260 रन करके चले जाओ किसी भी पिच पे, सामने वाले टीम के पसीने छूट जाते थे 261 रन बना के उसको जीतने में। बट अब आराम से 300 के ऊपर स्कोर जाता है और वो भी चेज किया जाता है। तो बच्चों ये सिर्फ आपकी पढ़ाई में नहीं है, ये पूरी लाइफ में आप हर जगह अप्लाई कर दो कि हर बार कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता है। तो आप तैयार रहो कंपटीशन के लिए, आप मेहनत करो। आपके पास अनअकैडमी नीट टॉपर्स की अमेजिंग सी टीम है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस्ट टीचर्स हैं। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स कराया गया है और इस कोर्स को कराने के बाद अभी हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी टेल यू गाइस, 12th फिजिक्स का सिलेबस खत्म होने वाला है यहाँ पे। सो अर्ली वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस ऑफ 12th और उसके बाद हम बहुत जल्दी रिवीजन और क्रैश कोर्सेज प्लान करने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग एवरीवन। 15 जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है। 90 में से सिर्फ 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल। और हो सके तो ट्वीट करना भी शुरू कर दो आप, है ना? राम पोखरियाल सर जो हैं उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, @ करके आप लिखिए अगर आप ट्विटर पे हैं तो, कि वी नीड समथिंग लाइक दैट टू हैपन इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल। लेकिन अभी देखो नीट में थोड़ा टाइम है, तो अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आप पेशेंस रखो, आप पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से करते रहो, बट डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिमिलर मॉडल आएगा, पता नहीं कैसा मॉडल आएगा। वट एवर एनटीए फील्स की अच्छा है वही आपको दिया जाएगा। और बच्चों हमें सबसे ज्यादा ना ट्रस्ट रखने की जरूरत है। वी विल हैव टू ट्रस्ट, राइट? वी विल हैव टू ट्रस्ट। देखो जेईई मेंस के बच्चों के साथ अगर अच्छा हुआ है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, सही डिसीजन लिया जाएगा और सब आपके लिए ही सोच रहे हैं, बिकॉज एट द एंड इट इज ऑल अबाउट योर स्टूडेंट्स। ठीक है एवरीवन? अबाउट दिस पोस्टपोनमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं हुआ एग्जामिनेशन। जनवरी में होना था, फेब में हो गया है, और इसलिए हो गया क्योंकि जनवरी अभी है, अभी हम दिसंबर के महीने में ऑलरेडी हैं। तो क्या पोस्टपोनमेंट नीट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑनेस्ट ओपिनियन बेटा, तो मेरे ख्याल से पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके एग्जामिनेशन में। मई में आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन एक बात यह भी देखने वाली होगी कि मई में जेईई मेंस भी कंडक्ट करवाना है इनको, और मई में अगर नीट भी एक साथ कंडक्ट कराना होगा, क्योंकि दोनों जनरली अलग अलग महीनों में होते हैं, राइट? क्योंकि सेंटर्स डिसाइड करना, फिर बच्चों के लिए वो ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना, सारा कुछ अरेंज करना एक महीने में थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। लेकिन आप पोस्टपोनमेंट के भरोसे मत रहना, आप पोस्टपोनमेंट के भरोसे मत रहना। पोस्टपोनमेंट का आपके दिमाग में थॉट भी नहीं आना चाहिए, ये चीज सीख लो आप, ठीक है? ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में डाल दो बच्चों कि हमें पोस्टपोनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हालांकि थोड़ा सा जो चांस मुझे बस ये लग रहा है कि मई के महीने में दोनों एग्जाम्स होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एनटीए के लिए इस चीज को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोन हुआ भी, मान लो हो भी गया,
तो भी मई से ज्यादा जून में जाएगा, उसमें ज्यादा कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों एक चीज सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि पोस्टपोनमेंट का ख्याल अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि अगर जेई टाइम पे हो रहा है तो नीट भी टाइम पे होगा। राइट एवरीवन, ये टाइम पे हो रहा है तो वो भी टाइम पे होगा, और अब जो सिचुएशन है उसमें एग्जाम तो होके रहेगा। ये ख्याल भी निकाल देना कि एग्जाम ही क्यों हो रहा है, और ये सब सारे ख्याल आप हटा देना बेटा। आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान सेंटर्स पे रखा जाता है एंड एवरीथिंग विल हैपन ऑन टाइम। अगर आप ये चीजें अपने दिमाग में रखेंगे, अगर आप ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा कि क्या नीट पोस्टपोन होगा, फिर आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, पता नहीं कहां कहां सर्च करेंगे, सटीक आंसर कहीं से नहीं मिलेगा। बट एक्सपेक्टेड यही है कि पोस्टपोन्ड नहीं होने वाला है। दूसरी चीज जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, क्या क्या एक्सपेक्टेशन मैंने बता दी आपको, व्हाट टू एक्सपेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो नीट एग्जामिनेशन में ये एक चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा कि हमें भी कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, राइट, कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे और कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। तो वहां पे हमारे पास भी ऑप्शन होगा कि जो चीज सिलेबस में नहीं थी वो हम कर लें। तो दैट विल बी वंडरफुल बच्चों। अब तो मैं कहता हूं टूट पड़ो पढ़ाई के ऊपर। अब तो कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है इधर उधर की बातें सोचने का बच्चों। दिस इज अ वेरी नाइस टाइम एंड वेरी गुड मोटिवेशन कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपके बारे में आपकी सरकार सोच रही है, आपके बारे में आपके टीचर्स सोच रहे हैं। अब जो करना है वह बस आपको अपने बारे में सोचना शुरू कर देना है कि मुझे कैसे इस बार सिलेक्शन लेना है। राइट एवरीवन, तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये जो चैनल है हमारा अनअकैडमी नीट टॉपर्स बच्चों, यहाँ पे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और यहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। यू कैन ज्वाइन अस इन दिस रिवॉल्यूशन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं बच्चों। और बहुत जल्दी यहाँ पे सिलेबस खत्म करा के रिवीजन भी स्टार्ट किया जाएगा, और क्रैश कोर्स इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। तो अब बिल्कुल जोश के साथ लग जाओ पढ़ाई में। राइट एवरीवन, हाउ इज द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, कोई भी डबल माइंडेड थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में। पढ़ाई करनी है तो बस करनी है। एक बार जल्दी से ढेर सारे दिल बना दो इफ यू आर हैप्पी अबाउट दिस जजमेंट बच्चों। कम ऑन एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारे बच्चों का फायदा हो रहा है एंड दैट इज अवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी, है ना। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लिए यही है कि आपका फायदा हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। एंड गाइस डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और जुड़ जाओ हमारे साथ रिवॉल्यूशन में। हम आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे बच्चों। क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पे होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स ऑफ नीट। राइट एवरीवन, तो चलिए, बोर्ड का भी अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। टुमारो एवरीवन 4 PM आपकी गरिमा मैम आपके साथ आने वाली हैं लाइव, एंड आई थिंक एचआरडी मिनिस्टर यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर भी उस टाइम पे लाइव आएंगे। तो कल शायद बोर्ड के बारे में कुछ बताया जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट एवरीवन, आई टेक योर लीव हियर बच्चों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से नीट के लिए आने वाले 5 से 6 महीनों में, तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एवरीवन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड लगाना है जीजी लाइव। जीजी सर को लव आप ऑलरेडी करते हैं, लाइव भी कर दीजिए एंड यू कैन टेक द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दैट। राइट एवरीवन, तो चलिए अब लेट्स रीड ऑल आवर एफर्ट। फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। कल आपका न्यूक्लियाई पार्ट 2 होने वाला है बच्चों, और खत्म करके सिलेबस को करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस, जिससे हम अपने तैयार रहें पूरी तरह से अपने एग्जामिनेशन के लिए। राइट एवरीवन, तो चलो बाय बाय, आई टेक योर लीव, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे अभी भी एंजाइटी में बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, एवरीथिंग दे विल नो, और वो शांत होकर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। दिस इज एक्चुअली अ मोटिवेशन फॉर यू। राइट एवरीवन, कि आपके बारे में बहुत कुछ सोचा जा रहा है एंड नाउ यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। राइट एवरीवन, चलिए गाइस बाय बाय। रजिस्ट्रेशन जब भी होगा एनटीए के वेबसाइट में बहुत जल्दी वो अपडेट हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट एवरीवन, तो चलिए, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था, छोटा सा मोटिवेशन आपको देना था। लगे रहो काम पे, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और इस बार फोड़ना है आपको नीट को। ठीक है, बाय एवरीवन, सी यू सून।